नमस्कार। आज हम भगवद गीता के कुछ बहुत ही रोचक श्लोकों पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, अध्याय 7 के श्लोक 13 से 16 तक। हाँ, जिसमें श्री कृष्ण माया और फिर भक्ति करने वालों के अलग अलग प्रकारों के बारे में बताते हैं। शीर्षक जैसा कि है माया, भक्ति और ज्ञानी भक्त। बिल्कुल। तो आज हम इसी को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि माया क्या है और ये जो भक्त हैं इनकी अलग अलग प्रेरणाएं क्या होती हैं। तो शुरुआत में ही श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी जो दैवी माया है, गुणों वाली त्रिगुणात्मक माया, उसे पार करना बड़ा कठिन है। ये सुनकर तो लगता है कि भाई ये तो बड़ी बाधा है। हाँ, ये बात सही है। कठिन तो बताया गया है क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है। सत्व, रजस, तमस, ये 3 गुण मिलकर जीव को संसार में उलझाए रखते हैं, फंसाए रखते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जहां वो ये कहते हैं कि ये कठिन है, वही वो उसका हल भी बताते हैं। अच्छा, क्या हल है? वो कहते हैं कि जो पूरी तरह से अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाते हैं, केवल वही इस माया को पार कर पाते हैं। केवल वही? हाँ, मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी ही शरण लेते हैं। तो देखिए, मुश्किल जरूर है पर रास्ता भी साफ बताया गया है। पूर्ण समर्पण। समर्पण। हाँ। मतलब एक तरह से अपना अहंकार छोड़ देना। बिल्कुल। जब तक मैं और मेरा का भाव है तब तक माया का प्रभाव है। समर्पण से वो पर्दा हट जाता है। समझ गई। तो रास्ता समर्पण का है। हाँ। अच्छा, फिर आगे श्री कृष्ण उन लोगों के बारे में बताते हैं जो उनकी तरफ आते हैं। हाँ। मतलब भक्त, 4 तरह के भक्त बताए उन्होंने। हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं 4 तरह के पुण्यकर्मी सुकृतिनः मुझे भजते हैं। कौन कौन है ये 4? पहले हैं आर्त। आर्त मतलब जो किसी दुख में है, किसी कष्ट में, किसी विपत्ति में है। जैसे कोई बीमार है या कोई बड़ी मुसीबत आ गई। हाँ हाँ, बिल्कुल। और वो उस दुख से निकलने के लिए ईश्वर को पुकारते हैं। ये हुए आर्त। ठीक है। और दूसरे? दूसरे हैं अर्थार्थी। अर्थ मतलब धन या कोई सांसारिक वस्तु, कोई लाभ। तो जिन्हें ऐसी किसी चीज की इच्छा है और वो उसकी पूर्ति के लिए भक्ति करते हैं। अच्छा, मतलब कुछ पाने के लिए। हाँ, कुछ सांसारिक प्राप्ति के लिए। समझ गई। और तीसरे? तीसरे हैं जिज्ञासु, जिनके मन में जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है। क्या जानने की? ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में, सत्य क्या है, जीवन का रहस्य क्या है। वो ज्ञान की खोज में ईश्वर की ओर मुड़ते हैं। ये भी एक प्रकार हुआ। और चौथे हैं ज्ञानी। ज्ञानी मतलब जिन्होंने तत्व को जान लिया है, जिन्हें आत्मा और परमात्मा का सही ज्ञान हो गया है, आत्मज्ञानी। अच्छा, तो ये 4 प्रकार हो गए: आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा और समझें तो ये दिखाता है कि लोग अलग अलग कारणों से, जीवन की अलग अलग परिस्थितियों से ईश्वर की तरफ आते हैं। सही बात है। किसी एक की शुरुआत दुख से होती है, किसी की इच्छा से। बिल्कुल। कोई जानने के लिए आता है। तो ईश्वर तक पहुंचने के, ये कह सकते हैं, अलग अलग शुरुआती बिंदु हैं। कोई भी रास्ता गलत नहीं है शुरुआत के लिए। ये वर्गीकरण तो काफी रोचक है, लेकिन फिर श्री कृष्ण एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं इन 4 के बारे में। वो किसी एक को विशेष बताते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर बात और गहरी हो जाती है। वो कहते हैं कि इन 4 में से ज्ञानी भक्त उन्हें सबसे प्रिय है। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। ज्ञानी? ऐसा क्यों? बाकियों में क्या कमी है? कमी की बात नहीं है। देखिए, आर्त और अर्थार्थी वो कुछ मांग रहे हैं, उनकी भक्ति में एक जरूरत शामिल है। जिज्ञासु कुछ जानना चाहता है, उसकी भक्ति में एक खोज है। हाँ। लेकिन ज्ञानी को तत्व का बोध हो चुका है। वो ईश्वर को अपने से अलग नहीं समझता। वो अहम, वो उनमें ही स्थित रहता है, नित्य युक्त। उसकी भक्ति किसी चीज के बदले में नहीं है। मतलब वो लेन देन वाली भक्ति नहीं है कि मुझे ये दो तो मैं भक्ति करूंगी। बिल्कुल नहीं। वो एक भक्ति वाला है। उसकी भक्ति सिर्फ भक्ति के लिए है, प्रेम के लिए है, एकात्मता के लिए है। वो यह जानता है कि परमात्मा ही परम सत्य है और वो उसी का अंश है या वही है। तो उसके लिए ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं रहे जिससे कुछ मांगना है। सही कहा। वो उसका अपना ही स्वरूप बन जाता है एक तरह से। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थ महम सचमम प्रिया। मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूं और वो ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये तो भक्ति की बहुत ऊंची अवस्था लगती है। हाँ, ये वो अवस्था है जहां भक्त और भगवान का जो द्वैत है, जो दूरी है, वो लगभग मिट जाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भक्ति का शुद्धतम रूप शायद यही है जो किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं। तो अगर हम आज की बात को समेटें तो क्या मुख्य बातें निकली? पहली तो ये
कि माया बहुत शक्तिशाली है, पार करना मुश्किल है। हाँ, पर असंभव नहीं। रास्ता है पूर्ण समर्पण। बिल्कुल। दूसरी बात, भक्ति के 4 मुख्य प्रकार हैं: दुख से प्रेरित आर्त, इच्छा से प्रेरित अर्थार्थी, जानने की उत्सुकता से प्रेरित जिज्ञासु और ज्ञान पर आधारित ज्ञानी। सही। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात शायद ये कि श्री कृष्ण ज्ञानी भक्त को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि उसकी भक्ति निष्काम है, बिना किसी मांग के, और वो परमात्मा के साथ एक हो चुका होता है। तो ये वर्गीकरण एक तरह से आध्यात्मिक यात्रा के अलग-अलग पड़ावों जैसा है। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। ये किसी को कम या ज्यादा बताने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी और दूसरों की प्रेरणाओं को समझने के लिए है। हर कोई अपनी जगह से शुरू करता है। बिल्कुल, अपनी यात्रा को समझने का एक अच्छा नजरिया है ये। और अंत में एक विचार, एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या सच्ची भक्ति, या कहें परम भक्ति, वो है जो बाहरी परिस्थितियों, सुख दुख या इच्छाओं से तय होती है, या फिर वो एक ऐसी गहरी आंतरिक अवस्था है जिसे बाहर की दुनिया के उतार चढ़ाव ज्यादा छू ही नहीं पाते? इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है। चलिए, आज के लिए इतना ही। जी।